हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द आरए टर्म ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज फर्स्ट एन टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो यहाँ पर जो एपी है इसका हमें आरए टर्म फाइंड आउट करना है एंड उसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे। That is the rth term of an AP is given by AR is equals to A plus R minus 1D, where A is the first term, R is the number of terms and D is the common difference. Now यहाँ पर given है sum of first n terms, तो यहाँ से हम कह सकते हैं Sn is equals to 3n square plus 2n। तो यहाँ पर आप पुट कीजिए, पुट n equals to 1। तो n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो S1 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। एंड S1 जो है आपका किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म के बराबर है, A1 हो गया। नाउ सेकेंड केस पुट n इक्वल्स टू 2, so S2 will be equals to thrice of 2 square plus twice of 2। So 2 का square is 4, 4 3s are 12 plus 2 2s are 4 which is equals to 16 and this is A2। अब हमें चाहिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, पहले यहाँ पर देखिए आप S1 प्लस S2 क्या है। सो S1 is equals to A1 and S2 is equals to A1 plus A2, ये गिवन है हमें। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास S2 माइनस S1 दैट इज A1 प्लस A2 माइनस A1 दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से आगे आपके पास S1 इज 5 और S2 इज 16। ये आपका A2 नहीं है, ये आपका A2 नहीं है, दिस इज योर S2। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 5। तो 16 माइनस 5 इज 11, यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो गया, A2 की वैल्यू आ गई 11। नाउ कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज गिवन बाय A2 माइनस A1। A2 इज 11 माइनस A1, सो A1 क्या है आपके पास, A1 इज योर 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं D इज इक्वल्स टू 6। अब आपके पास D मिल गया, हमें यहाँ पर A मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, आर एट टर्म। सो ए आर इज इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस 1D। ए हो जाएगा यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो ए आर विल बी इक्वल्स टू, ए हो जाएगा आपके पास क्या, ए हमने फाइंड आउट कर लिया है तो ए है हमारा 5, यहाँ पर आ गया आपके पास 5 प्लस आर माइनस 1D आ गया आपके पास 6। सो ए आर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6R माइनस 6। So rth term of this AP will be 6R minus 1, which is our required answer. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.